वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। लेट्स सी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओ क्रिएटिविटी, आप दोनों काफ़ी क्रिएटिव दिख रहे हैं। एक होता नहीं है प्लानिंग करना, पहले से सोचना, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ये जो पर्सन ना वो है बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, हो सकता है ये आप भी हो, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि किसको एडवेंचर्स नहीं पसंद जिंदगी में? कौन एक बोरिंग लाइफ जीना चाहेगा? लिब्रा, क्या आप जीना चाहोगे? नहीं, आप नहीं जीना चाहोगे, तभी आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो वो भी नहीं जीना चाहेगा। कोई बोरिंग लाइफ एंड ऑल, उसे भी एक्सप्लोर करना है, उसे भी, उसकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होंगी लाइफ में, या बहुत कह सकते हैं विजनरी। ठीक है, विजनरी होगा, इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन अच्छी होगी, क्रिएटिव होगा। और कहते नहीं है कि घर होगा, हनीमून ऐसा होगा, इतने बच्चे होंगे। वो एक इंसान ही होता है सब कुछ जो सोच लेता है। ठीक है, पर बहुत लविंग होगा, दिल का बहुत साफ होगा ये पर्सन जो भी है। मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, पर या ये पर्सन आपकी लाइफ में कलर्स लेकर आएगा। ठीक है, बहुत सारे रेनबो, सीधा रेनबोज। रेनबो सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को। तो ये पर्सन आपके लाइफ में जब वो एंटर होगा, वो हैप्पीनेस लेकर आएगा। ठीक है, इमोशनल लॉज एंड सोलर प्लेक्सस चक्र एंड द लाइट, ये इस पर्सन की लाइफ भी आसान नहीं रही होगी। ओह माय गॉड, इस इंसान की लाइफ आसान नहीं रही होगी। उसने अपने लाइफ में पेन देखा होगा, लॉसेस देखे होंगे, और उसके डिज़ायर्स में भी फुलफिल नहीं हुए होंगे। देखो, कोई मुझसे ये नहीं कहेगा ओ माय गॉड ये तो आप मेरे बारे में बता रहे हो। ठीक है, आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी होती ना, सेम पर्सन आप वैसे अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। एक एक बंदे ने लिखा था, कमेंट किया था, तो मैं आपको बता दूं, ये मत कहना कि ओ माय गॉड आप तो मेरे बारे में बता रहे हो। ये आपके पार्टनर के बारे में। सुनना है तो आप सुन सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि मतलब कि अगर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा हो तो ज़रूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है सामने वाले ने भी देखा हो। ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ मस्त चल रही थी, बस आपकी ज़िंदगी में पेन 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 था। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। हो सकता है जब वो आपसे मिला हो तो ऑलरेडी वो पहले किसी से मिल चुका हो और उसने उसको पेन दिया हो, और जब वो उसमें से बाहर आ रहा हो देन वो आपसे मिला हो। ठीक है, तो बहुत पॉसिबल हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, एंड देन आपको अरे ये तो मेरी बात हो रही। हो सकता है बाबा आपके साथ ये मैच कर सकता है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो पर्सन है, एक्चुअल में इसने जो डार्क फेज है, लाइफ की जो डार्कनेस है, उसको देख देख लिया है उसने। ठीक है, और ये इंसान जो है अभी लाइफ में ना सिर्फ रोशनी, हैप्पीनेस, खुशियाँ में भी, ऐसा नहीं उसमें कहूँगी कि ये एकदम परफेक्ट पर्सन होगा आपके लिए। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि इसने, अब इसे हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, मे बी शायद उसके अंदर बहुत डिजायर ना हो। ठीक, अब ये नहीं होता कि अगर देखो डिजायर होना ना होना दोनों एक होता है। जैसे कि लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा क्रिएटिव होगा, इमेजिनरी होगा, इसे घूमना फिरना वो चाहेगा, वो चाहेगा कि उसकी लाइफ में ये चीजें आए। पर अगर नहीं भी मिली ना, तो वो उफ नहीं करेगा कि अरे मुझे ये नहीं मिला। ठीक है, जब इंसान बहुत अपना बिलो टच कर लेता है ना अपने लाइफ में, कि उसने अपना डार्क फेस देख लिया, फिर उसके बाद ना उसके जो डिजायर्स होते हैं ना, वो एक होता है ना, अरे ठीक है भगवान ने दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी है मुझे लाइफ की हर वो खुशियां मिले, क्योंकि जो चाहिए था, जब हमें चाहिए था सच में, वो डिजायर जब फायर की तरह जल रही थी, तब यूनिवर्स ने उस पर पानी फेंका है। तो अब मैं ऐसा क्या मांग लूं कि भगवान मुझे तुम यही दे दो, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो उस तरह से जिद नहीं करते। अब वो कहते हैं कि अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अब ये इंसान, इस इंसान को ना जब
जब आपकी बहुत तमन्नाएं होती ना तब आपका दिल टूटता है। जब आपकी तमन्नाएं खत्म हो जाती ना अंदर की, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे अरमान में, इसका ये है कि हाँ भाई अब मैं अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ या देखती हूँ। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर ऐसा तो नहीं है कि लाइफ का डार्क फेस देखने के बाद लाइफ के अंदर से पूरी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये है पॉजिटिव इंसान। आइए जानते हैं और इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फोमो सर्वर, टॉयलेट पेपर होल्डर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इंसान आ, देखो, अगर आप ना दूसरों की गलतियों को छुपाते हो, अगर मतलब मे बी शायद ये पर्सन करता हो, या उन बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढता हो, ठीक है, या हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, ठीक है, इस तरह का सीन हो सकता है। साथ ही साथ मे बी ये बहुत सोशल मीडिया, ये पर्सन पूरे टाइम सोशल मीडिया पे रहना और लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है झाका करना, एज अ स्पाई देखना क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, ठीक है। आप प्लीज़ लिब्रा, मुझे पता है आप भी ऐसे हो सकते हो, बट प्लीज़ ये आपका पर्सन है और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपको जो इंसान मिलेगा वो आपको टक्कर देने वाला ही होगा, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना ओ माय गॉड ये तो मेरे बारे में है। हो सकता है कि आप दोनों की ना बने इसी चक्कर में क्योंकि आप दोनों एक जैसे हो, ठीक है, बहुत पॉसिबल है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम उसमें भी खुद को देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपका सोलमेट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे अलग हो, आप अलग हो वो अलग है, बट यहाँ पे जब सेम सेम हो जाते ना तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। आई थिंक वो चीज़ें ना बैठती नहीं है, बैलेंस नहीं होती। लेकिन वहाँ बैठती हैं चीज़ें जब कहते हैं ना कि पज़ल में, पज़ल तभी वो एक दूसरे से पज़ल वो जुड़ता है ना जब वहाँ पे एक के पास वो चीज़ होती है एक के पास नहीं होती है, एंड देन फिर वो जुड़ते हैं, ठीक है। सेम यहाँ ये बैलेंस है, यूनिवर्स ने ऐसे ही बना रखा है। तो जब वो जो कपल्स बनाता है ना, जब लोगों को जोड़ता है तो वो ऐसे ही जोड़ता है, सोचता है कि इसके साथ इसकी जोड़ी जमेगी, इसके साथ इसकी जोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। पर ये भी सुन लो, आप पूरी तरीके से सेम नहीं होगे कभी, इतना समझ लो। कुछ चीज़ें आपकी मिल सकती हैं पर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सोचने का तरीका दोनों का बहुत अलग होगा, ज़मीन आसमान का अंतर। चाहे आपकी हरकतें एक जैसी हों चीज़ों को लेकर, बट फिर भी सोचने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि ओह ये तो मेरी बात हो रही है, नहीं। 6 ऑफ कप्स थी, मे बी कोई पास्ट लाइफ से कोई पर्सन, ठीक है, जिनके साथ आपका कोई गहरा पास्ट कनेक्शन हो, ठीक। जो कि मोस्ट ऑफ द जो कपल्स होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो वो डेप्थ्स पे करने आते हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पेन अपने पार्टनर से मिलता है, ये सबसे ज़्यादा खुशी भी कह लो अपने पार्टनर से, सबसे ज़्यादा प्यार भी हमें अपने पार्टनर से होता है, ठीक है, गहरा जो होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उससे कुछ अलग हमारा एक कनेक्शन रह चुका होता है। और साथ ही साथ मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, लकी यू, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी जो सोलमेट होते हैं उनका बस बहुत लविंगली बहुत लवी डवी कनेक्शन होता है, नहीं। सोलमेट भी आपको पुश करते हैं अच्छा बनने के लिए, वो आपको बार बार पुश करेंगे, ठीक है, कि आप एक और बेटर और बेटर और बेटर बनो, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कोई कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होता है, ओ माय गॉड ये मिल गया या फिर ये कनेक्शन आपका हो गया तो वाओ। हर कनेक्शन आपको बदलने के लिए आता है, ये भी कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएगा। पर मे बी शायद स्टार्टिंग के फेजेस में आप दोनों एक दूसरे को लेके कंफ्यूज रहें, समझ ना पाएं, या ये जो कनेक्शन है ना बहुत स्लोली स्लोली आगे जाएगा। आपको इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं ना तो ये कनेक्शन में आप गड़बड़ जरूर करेंगे, लेकिन अगर पेशेंस है तो ये कनेक्शन बहुत ही स्मूथली, बहुत ही, चूंकि इसमें जो भी है शांति है सुकून है, सब तुरंत नहीं, सब एक टाइम के बाद आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा सा स्लोली 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 आपके जीवन में आएगा। तो आपको ना बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे इस इंसान के साथ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसके साथ ना, चूंकि ये हो सकता है बड़ा ऐसा हो कि
थोड़ा धीरे धीरे घुलने मिलने वाला, समझने वाला, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं और उसकी फैमिली से मिलते हैं, ठीक है, तो हम एक बारगी नहीं कह सकते कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा, ओके ये इंसान ऐसा, नहीं। हमें टाइम लगता है उसको समझने में, ठीक है। इसको भी कन्फ्यूजन होगी, इसे कन्फ्यूजन होगी आपकी पर्सनालिटी को लेके। अच्छा, आप ऐसे तो मतलब जब हम आप दोनों अकेले मिलते थे, बात करते थे, आपकी अलग पर्सनालिटी थी, आपकी फैमिली के सामने आपकी अलग पर्सनालिटी है ना, फलाना। तो बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में धीरे 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 पता चलती है। तो यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे लिब्रा, जल्दी जल्दी हर चीज़ में, या फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा, या यार ये मुझे समझ क्यों नहीं रही, इतनी जल्दी वो आपको नहीं समझने लग जाएगा इसमें। या फिर आप, हो सकता है आपके अंदर इतनी अच्छी वो आप एक एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन हो कि आप सामने वाले की सब बातें बिन बोले या सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लेते हो। मे बी शायद वो भी कर लेता होगा, ऐसी बात नहीं है। बट ना वो रिएक्ट ना करता हो तुरंत, वो ऑब्जर्व कर रहा है या आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों ऑब्जर्वर हो सकते हैं आपके पास, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पे फोमो सर्फर है। अगर आपको पसंद है ये करना है कि आप स्टॉक करते हो लोगों की ज़िंदगी में क्या हो, तो वो उसको भी पसंद है भाई ये चीज़ करना, ठीक है। आज झाका ताकी करना चलता है इतना, ठीक। तो अगर आप भी करते हो तो वो भी करते हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो वो तो करते हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो भी है ना, ये है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसे पता है कि ये कौन है। और इस वजह से भी मैं कहूँगी कि जब इंसान को पता है ना वो कौन है, वो बहुत ही अपने कहते हैं सारे कार्ड्स एक साथ नहीं दिखाता लाइफ में, और चीज़ों को बहुत स्लोली लेके चलना, या उसका ट्रस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लगता है उसको। उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में, उसका दिल जीतने में आपको टाइम लग सकता है। और इस वजह से भी शायद इस कनेक्शन में स्लो जाना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पेशेंस है आप में लिब्रा? है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कोड हाउस। देखो, मैं एक सिंपल बात बता दूं, ये जिस तरफ इशारा हो रहा है ना, एक बात बता दे रही हूँ साफ साफ, मेल्स के लिए कह दे रही हूँ। मेल्स, मैं इतना आपको लेक्चर क्यों दे रही थी, आपको क्या लगता है क्यों दे रही थी? सबसे पहली बात, आप में से बहुत लोगों के चार्ट में मेल्स, आपकी जो पार्टनर ना वो वीनस होते हैं। मतलब मेल्स के लिए वीनस ही ऐसे देखा जाता है, योर पार्टनर, ठीक। और अगर आपका वीनस आपकी जिंदगी गया, मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गया, देख रहे हो ये हालत, ठीक है। तो अगर आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया, अगर आप उनके साथ पेशेंस रखोगे ना, आप उनको समझोगे ना, उनसे खूबसूरत चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी। प्लस अगर वो आपको दुख दे रहे किसी रीज़न से लिब्रा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको आपसे कोई दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, उससे मिलेगा, मिलेगा, सच है, ट्रुथ है। और ऐसा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से दुख नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो मिलता है ना, वो आपके कार्मिक पास्ट लाइफ वाले कर्मास है, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है, जिगरा है, तो कुछ टाइम तक ये होगा बस। फिर उसके बाद आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना कि आपको लगेगा अब हम जान चुके एक दूसरे को, और जो चीज़ें संघर्ष था हमारा ख़त्म हुआ, वो एक टाइम के बाद होता है। लेकिन आपने कहा ना कि नहीं नहीं, अरे मैं तो रह नहीं पा रहा हूँ इसके साथ, या रह नहीं पा रही इसके साथ, मेरा तो नहीं हो पाएगा, मुझ में पेशेंस नहीं है इतना, देन फिर ये यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैरिज तो आपकी ज़िंदगी में है, पर उस मैरिज को आप कैसे हैंडल करते हो, कितना पेशेंस रखते हो, ये सब चीज़ें बहुत 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 मायने रखती है। जो आज के लोगों में पेशेंस की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी कनेक्शन डाइवोर्स तक जा रहे हैं, बट आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपको इतना, अगर आप मतलब कोई इतना आप समझ जाओ बस, ये मौका आपको मिलता है साइकिल ब्रेक करने का। ये आपका पास्ट लाइफ का पर्सन है, ठीक है। वो आपको क्यों मिला है, फिर से सोचो सोचो एक बार कि वो क्यों आया होगा आपकी ज़िंदगी में। कोई साइकिल होगी, कोई कर्मा होगा जो देना होगा, लेन देन करना होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो आप रह के उस साइकिल को ख़त्म करो ना। साइकिल को ख़त्म करना मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता तोड़ देना। साइकिल ख़त्म करना मतलब होता है कि आप अपना डेब्ट एक दूसरे को पे कर दो, सिंपल। पर रहो एक साथ, या आप दोनों की चॉइस होनी चाहिए कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को चूज़ करते हैं।
बहुत लोग को जब ये बातें नहीं पता होती, वो अपना रिश्ता खराब कर चुके होते हैं और बहुत आगे निकल चुके होते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो वापस जाने का भी कोई वो नहीं है। बट जब लोगों को पता होता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या ऐसा हो रहा है, तो हम इसको सही करने की कोशिश, इसे संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये एज अ ह्यूमन लाइफ जब आपको मिलती ना, आपको एक मौका मिलता है, आप साइकिल ब्रेक करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आप बाकी एनिमल से ज़्यादा समझदार हो। मुझे नहीं पता आप कितने हो, बट ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस एनिमल से ज़्यादा समझदार हैं। तो जब आपको ये मिलता है ना, ये बॉडी एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आपको एक मौका मिलता है, यूनिवर्स देता है कि चलो अब तुम साइकिल ब्रेक करो। ठीक है, यूनिवर्स देता है, पर आप उसमें रह नहीं पाते हो कि नहीं नहीं सफोकेशन हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, एंड देन फिर डिवोर्स, अलग हो जाना। यहाँ तक कि अब ऐसे देखो, जो भी इंसान आपको आपकी लाइफ में है, वो इमोशनली या फाइनेंशियली आपको खाली कैसे ना कैसे करेगा। मतलब आप चाहते हो तो इमोशनली खाली करे या फाइनेंशियली, या दोनों तरीके से खाली करके चला जाए। ये आपका दिमाग है, आपको देखना है कि कैसे कैसे मैं इस चीज़ को हैंडल करूँ। अगर मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मैं अपना टाइम ले लूँ। ठीक है, और जब मुझे कोई चीज़ पता चल जाती कि अरे अरे ऐसा हो सकता है, तो अपना माइंड मेकअप कर लूँ। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि अगर आपका माइंड मेकअप भी या इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं रहोगे ना, अगर आपको सपने सुहाने लड़कपन के आ रहे कि ओ माय गॉड शादी हो जाएगी, देन वो बहुत ही खुशी से ओ माय गॉड हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर होगी, ऐसा होगा। पर इसके साथ जो और भी चीज़ें होती हैं उसको भी सोचो कि ये भी तो हो सकता है। सीधा नॉट द राइट टाइम, वेट, राइट। क्योंकि ना अब जितना मैच्योर हो जाओगे उतना कम सिचुएशन में जाओगे, इतना आप समझ लो। या फिर आप कह लो कि इतने मैच्योर हो जाओ कि ये ना कहने लगो कि भाई मुझे शादी ही नहीं करनी है। ठीक है, बट मैं इतना कहूँगी कि इतने मैच्योर हो जाओ कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऐसे कर दो, दैट्स नॉट माई ऑप्शन, ये चाहिए मुझे। ठीक है, एक टाइम पे आप समझ जाओगे कि कैसे हैंडल करना। ड्रीम, डिवाइन गाइडेंस, बिलीव एंड पे अटेंशन, फियर। देखो इस पर्सन ने भी बहुत सपने देखे होंगे अपनी शादी को लेके, अपने पर्सन को लेके, पर इसको भी डर रहेगा क्योंकि अभी जो सोसाइटी में चल रहा है, आपके मन में भी डर होगा अपनी मैरिज को लेके, उनको भी होगा। फ्रेंडशिप, यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन के साथ अगर आप एज अ फ्रेंड रह लोगे ना, मतलब मुझे पता है एज अ पार्टनर और फ्रेंडशिप दोनों अलग अलग है, लेकिन जब हम उसके साथ एक दोस्ती बना लेते हैं ना, जहाँ पे हम खुल के उससे बोल सकते हैं, वो खुल के हमसे बोल सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। और शायद तब आप एक दूसरे को समझ सकते हो किसी चीज़ों में। ठीक है, बजाय कि आप उसे गलत इंटरप्रेट करो, अच्छा इसके दिमाग में तो यही चल रहा होगा, उसके दिमाग में तो वैसे ही चल रहा होगा, कि बजाय भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि फिर आप एक दूसरे को समझते हो ना। तो फ्रेंडशिप, या फिर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप उसे समझो, या एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन आपसे एक्सपेक्ट करना। ठीक है, इंटीमेसी है आपकी कनेक्शन में रहेगी। एंड ऑटम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओ मार्च, अप्रैल, मई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो पर्सन के बारे में जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वर्गो, 9 नंबर हो सकता है उसका, बर्थ डेट 9/18 ऐसे करके। सजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। ओके, अगेन वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वर्गो, माय गॉश, व्हाई द वर्गो। ठीक है, एंड पाइसीज। ठीक है, अगर वर्गो पार्टनर आपको मिलती है, अगर मिलती, मैं आपको बता दूं, आप बहुत लकी हो। ठीक है, अगर आपको वर्गो पार्टनर मिलती है, तो मिलता है तो होगा कि थोड़ा सा आपसे अलग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक या उसको ये सब नहीं पसंद, सब पसंद है, बस वो थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा होगा। और आपके अंदर होगा चुलबुलापन, जो होता है, एक सोलमेट का कार्ड भी आया था। और वो आपको बैलेंस ज़रूर करेगा, पर थोड़ा सा आपको ना उनको समझने में टाइम लगेगा। है बहुत अच्छा इंसान, बट तभी जब आप उसे समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उस पर्सन के बारे में और जान लेते हैं।
वर्गो बहुत खूबसूरत होता है, आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। और अगर फीमेल है तब तो लकी हो, क्योंकि वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। वो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उसको पता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाना है, ठीक है। वो उसमें बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छी मदर है, वो एक बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी डॉटर है, ठीक है। बट अगर वो मेल है, वो वो सन बहुत अच्छा होगा, पर मैं अगर कहूँ फादर भी बहुत अच्छा होगा। बट अगर मैं कहूँ हस्बैंड, तो आपके अगर एक्सपेक्टेशंस अगर उससे हैं तो बहुत मत लगा के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद उस चीज़ों को उतना मैच ना कर पाए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है और उसकी अलग है, ठीक है होगा बहुत अच्छा इंसान। बट वही है, हमें जो अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे हमें लगता है हम जैसे हैं प्यार जताते हैं वो भी वैसे प्यार जताए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो होगा अच्छा, बट समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं समझ पाओगे तो वही है। यहाँ पे एनिमल लवर, सी, ट्रैवल एंड एडवेंचर, मे बी दिस पर्सन कुड बी जेमिनाई एंड ब्लैक आइज, ओके। बहुत बोलने वाला हो सकता है ये। 8, 17, 28, 27, ज्वेलरीज का शौक, एरीज, फायरी पर्सन, एक्वेरियस, फायरी पर्सन, थिन बॉडी, टैटूज, 22, ठीक है। ये 22 जैसे आया है, 28 आया, 17, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक। अब देख लेते हैं उनके इनिशियल्स क्या है, ठीक है। उनके इनिशियल्स क्या है, लेट्स सी यूनिवर्सिटीज गाइड, ओके। W, Z, F, Q, T, QD, U, R, ओके, K, X, आपकी X भी हो सकती है, H एंड E, ठीक है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।